हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, 14 फरवरी का करंट अफेयर अपन पढ़ने जा रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और वीडियो को हाइप जरूर दे देना। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो सक्सेस क्लासेस, वहाँ पे पीडीएफ और क्विज मिलेगी। और डेली अब अपन शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहे हैं। आज क्लास थोड़ी लेट हुई है क्योंकि आज वीकडे था, इस वजह से। तो कोई नहीं, अभी शॉर्ट्स भी अपलोड हो जाएगा। तो शॉर्ट्स में आपको 5 इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेगी। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे शॉर्ट्स में ही मैं आप लोगों को स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाने लगूंगा, धीरे धीरे टॉपिक वाइज। आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट होने लगी। तो चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बीसीसीआई ने अभी क्या किया है, 25-26 के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज किए हैं। उसमें अपने द लेजेंड विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनको डिमोट किया है एलिट ए प्लस कैटेगरी से कौन सी कैटेगरी में? कैटेगरी बी। सॉरी, यहाँ पे एनिमेशन रह गया, तो ग्रेड बी कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है, तो बीसीसीआई ने क्या किया है, ए प्लस कैटेगरी को ही अबोलिश कर दिया, हटा दिया है। ठीक है, और ए बी सी 3 कैटेगरी बना दी है। ए बी सी, ए प्लस नाम की कोई कैटेगरी नहीं है। और ए कैटेगरी में 3 प्लेयर, जैसे जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा एंड शुभमन गिल। ठीक है, एंड ए प्लस कैटेगरी में पहले 7 करोड़ थे, अब ए प्लस कैटेगरी को ही हटा दिया है। तो कैटेगरी बी में सूर्य कुमार यादव है एंड कैटेगरी बी में रोहित शर्मा है, विराट कोहली भी है। क्लियर है यहाँ तक? एंड अभी रिसेंटली अपने पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एक पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन। पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन लॉन्च किया है। कहाँ किया है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका एम है कि इंडिया को जो है पल्स में सेल्फ रिलायंस बनाना। और टारगेट है कि टोटल 1000 पल्स की मिल जो है इंडिया में लगानी है, उसमें से 55 जो है मध्य प्रदेश में लगानी है। और पर मील के लिए 25 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन सी कंट्री, विच कंट्री वाज कन्फर्ड द कंट्री ऑफ द ईयर टाइटल एट बायोफेक 2020-26 इन जर्मनी? तो कौन सी कंट्री को अभी रिसेंटली कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बायोफेक 2020-26 जर्मनी में? तो ये मिला इंडिया को। एंड बायोफेक इंडिया 2026 जो है अगस्त में इंडिया में ग्रेटर नोएडा में होगा। एंड इंडियाज डेजिग्नेशन एज द कंट्री ऑफ द ईयर एट बायोफेक 2020-26 in Nuremberg, Germany marks a significant milestone in its journey to becoming the organic food basket of the world. इससे इंडिया का जो ऑर्गेनिक फूड में इंडिया वर्ल्ड में बहुत आगे बढ़ना था, उस चीज को जो है बहुत सिग्निफिकेंट मिलेगी, उसमें थोड़ा बढ़ावा आएगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक इंडिया पेविलियन लॉन्च किया है। किसने किया? एपेडा ने एक इंडिया पेविलियन भी सेटअप किया था। और इंडिया का जो है टाइटल मिला है, पहली बार मिला है लास्ट 14 ईयर में। ठीक है, इंडिया इसका पार्टनर कंट्री था 2012 में। और पहली बार इंडिया को जो है कंट्री ऑफ द ईयर चुना है बायोफेक 2026 के अंदर। ओके, एंड यहाँ पे जीआई टैग्ड जो राइस है वो फीचर थे एग्जीबिशन के अंदर, जो एपेडा ने एग्जीबिशन लगाया था, पेविलियन लगाया था उसमें। तो 5 हेरिटेज जो वेराइटी के राइस है, चकहाउ ब्लैक राइस, गोविंद भोग, इंद्रायणी, नवारा एंड रेड राइस। ये जो 5 जीआई टैग की राइस वेराइटी है, ये कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। होमवर्क में इसका आंसर देना है। ठीक है, एंड वर्ल्ड का भी रिसेंटली अनाउंस हुआ था कि वर्ल्ड का पहला जो है एक डॉक्टर लेड एआई हेल्थ केयर सिस्टम, एआई पावर्ड होम हेल्थ केयर सिस्टम बनाया भी, होम हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, तो ये इंडिया ऐसा करने वाली पहली कंट्री इंडिया। ठीक है, उसका नाम है आई लिव कनेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच स्पेसिफिक साइट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज पोटेंशियल लैंडिंग फॉर चंद्रयान 4? तो चंद्रयान 4 के लिए जो है लैंडिंग के लिए कौन सी साइट जो है वो स्पेसिफिक साइट को आइडेंटिफाई किया है, वो है MM4। तो इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हैव इंडीड आइडेंटिफाइड द MM4 साइट एज द मोस्ट सुटेबल लैंडिंग जोन फॉर चंद्रयान 4 मिशन। चंद्रयान 4 मिशन जो है 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ये जो साइट है ये सिचुएटेड है 84.289 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पे एंड 32.808 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है ये MM4 पॉइंट जो है। एंड ये अगर टेरेन सेफ्टी की बात करें, MM4 कवर करेगा 1 into 1 किलोमीटर एरिया विद लो हजार्ड रिस्क ऑफ 9.89%।
एंड इट कंटेन्स 568 सेफ लैंडिंग ग्रिड्स, ठीक है, जिसकी मेजर है 24 × 24 मीटर। एंड ये साइट प्रोवाइड करेगी 11 से 12 दिन का कंटिन्यूस सनलाइट प्रोवाइड करेगी। मिशन का गोल क्या है? Chandrayaan-4 is designed as a lunar sample return mission aiming to collect soil rock and bring them back to Earth। मतलब Chandrayaan-4 जो मिशन है वो लूनर सैंपल लेके आएगा, उसका मिशन है, वहां से सोइल और रॉक लेके आएगा अर्थ पे, ठीक है, वो मिशन है। और इसमें 5 मॉड्यूल यूज होंगे: प्रोपल्जन, डिसेंडर, असेंडर, ट्रांसफर एंड री एंट्री। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एंड अभी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने लीड लिस्ट निकाली थी, अभी लीड लिस्ट 2020-25 रिलीज की थी। उसमें ग्रीन सर्टिफाइड स्पेस में नंबर 1 पे चाइना है एंड नंबर 2 पे उसमें इंडिया है ग्रीन सर्टिफाइड स्पेस में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिप्रेजेंट इट्स ओन इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इन बजट सेशन सिमिलर टू द यूनियन गवर्नमेंट? तो कौन सा स्टेट जो है इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने खुद का जो है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रिलीज की है? तो ऐसा करने वाला पहला स्टेट है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर है सुरेश खन्ना, उन्होंने ये जो है इकोनॉमिक सर्वे वो प्रेजेंट किया है। यूपी की इकोनॉमी जो है 8 साल में डबल हो गई है। 13.30 लाख करोड़ से जो 16-17 में थी वहां से लेके 30.25 लाख करोड़ हो गई है 24-25 में। एंड स्टेट का जो जीएसडीपी है वो 36 लाख करोड़ है 25-26 में। एंड यूपी का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में 16-17 में 8.6% था, जो करंटली 9.1% हो गया है। एंड स्टेट की पर कैपिटा इनकम जो है पहले 54,564 रुपए थी, वो बढ़ के 1,09,844 हो गई है। एंड ये जो बजट एलोकेट हुआ उसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन जो है हेल्थ को की है, टोटल का 6.1% हेल्थ को एलोकेट किया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और गोवा जो है अभी न्यूज में था, गोवा इंडिया का सेकंड स्टेट बना है आफ्टर केरला, जिसने खुद का स्टेट लेवल बर्ड एटलस जो है वो रिलीज किया है। बर्ड एटलस रिलीज करने वाला सेकंड स्टेट बना है। ओके, नेक्स्ट चले अपन। एंड ग्रामोत्थान योजना गुजरात ने लॉन्च की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच माउंटेन पास इन हिमाचल प्रदेश इज बीइंग प्रपोज्ड एज ए पोटेंशियल न्यू रूट फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है कौन सा माउंटेन पास जो है एक नया रूट बना रहा है गवर्नमेंट, तो कौन से माउंटेन पास के थ्रू जाएगा? तो उसका नाम है शिपकीला पास। ये हाई माउंटेन पास है जो इंडिया और चाइना बॉर्डर पे है हिमाचल प्रदेश के अंदर। शिपकीला पास का पुराना नाम था पेमाला और शेयर्ड गेट, ठीक है, जिसको शेयर्ड पास भी बोलते थे। और इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिक्लेयर किया था 1962 के बाद, और उसके बाद आईटीबीपी ने इसका नाम जो है शिपकीला रख दिया, ठीक है। और आईटीबीपी न्यूज पे था क्यों? क्योंकि आईटीबीपी और इंडियन आर्मी ने मिलकर एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, अग्नि परीक्षा। जो भी नॉन आर्टिलरी पर्सोनेल है उनके लिए अग्नि परीक्षा एक्सरसाइज कंडक्ट की थी अरुणाचल प्रदेश में। ओके, एंड अभी रिसेंटली अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ी थी, उसमें यह था कि मोदी जी जो है अभी रिसेंटली विजिट पे गए थे मलेशिया, और वहां पे 11 एमओयू साइन किए हैं। उसमें से एक एमओयू था डिजास्टर प्रिपेयरनेस को लेके, एक था ऑडियो विजुअल हेरिटेज को लेके। ऑडियो विजुअल हेरिटेज को लेके 2 एमओयू किए हैं इंपॉर्टेंट, उसमें से टोटल 11 एमओयू है, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट है वेरी। और वहां पे मोदी जी ने अटेंड किया 10th इंडिया मलेशिया सीओ फोरम। 10th इंडिया मलेशिया सीओ फोरम जो है वो भी अटेंड किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू जंगल सफारी एंड 30 इको कॉटेज एट डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो एक नई जंगल सफारी एंड 30 इको कॉटेज जो है लॉन्च किए हैं डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो कौन से स्टेट के अंदर है? वो झारखंड के अंदर है। तो डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जा सकती है कहाँ पे है? डलमा हिल्स के अंदर है, ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू पे है। ओके, एंड अभी अपन ने रिसेंटली पढ़ा था कि 7th एडिशन था अभी SAF ऑफ अंडर 19 चैंपियनशिप का, जिसका फाइनल नेपाल में हुआ है, ठीक है। और उसको इंडिया ने जीता। इंडिया ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया है, और ठीक है। एंड इसमें बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं अल्पी अख्तर, ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनी है। एंड इंडिया की मुन्नी जो है बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इनकोइस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने लॉन्च किए हैं 3 नए
ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जेली AIVIP, Samudra 2.0 mobile application, and Sivas, along with a new logo during this 27th Foundation Day celebration. तो इनको इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। और 9 फरवरी का इसको 27th फाउंडेशन डे मनाया गया हैदराबाद में। वहीं पे 3 नई जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज लॉन्च की है, जिसमें एक तो जेली AIP जेली फिश एग्रीगेशन इंफॉर्मेशन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। दिस इज a national web portal for reporting and visualizing jellyfish swarming and stranding event के लिए। ओके, एंड समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप, ये एक अपडेटेड वर्जन है एग्जिस्टिंग ऐप का ही, जो ऑफर करेगा रियल टाइम मल्टीलिंगुअल अर्ली वार्निंग। अलग अलग लैंग्वेज में ये वार्निंग्स देगा, पोटेंशियल फिशिंग जोन एडवाइजरी एंड स्मॉल वेसल अलर्ट देगा फिशरमैन को। सीवास फुल फॉर्म इनकी याद रखनी है, स्वेल सर्ज इनंडेशन वल्नरेबिलिटी एडवाइजरी सिस्टम। This early warning system provides advanced alert for swell surge coastal flooding. Swell surge coastal flooding के लिए ये एडवांस अलर्ट देगा, और ये करंटली केरला कोस्ट पे भी वर्क कर रहा है। ओके, एंड उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ी थी अपन ने, अभी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे ने होस्ट किया था मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। ओके, कौन सा एडिशन था? 16th एडिशन था। उसको इंडिया ने जीता है। इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया है। फाइनल हुआ था हरारे स्टेडियम में। हरारे स्टेडियम जिम्बाब्वे के अंदर है। ओके, और इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया था, और ये इंडिया का 6th टाइटल था। इंडिया ने 6ठी बार जीता है। और प्लेयर ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी, एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वैभव सूर्यवंशी रहे हैं। ओके, एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। इसका मर्जर REC का मर्जर PFC के साथ ही होने जा रहा है। ये भी बजट में अनाउंस किए थे कि लार्ज साइज की NBFC होनी चाहिए हमारे पास, इंडिया के पास। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसीज Copernicus Sentinel-2 mission recently released a stunning high-resolution image of the 2026 Winter Olympics venues across northern Italy. तो कौन सी स्पेस एजेंसी का एक मिशन है? कोपरनिकस सेंटिनेल-2 मिशन। उसने भी रिसेंटली हाई रेजोल्यूशन की इमेज जो है 2026 का जो विंटर ओलंपिक के वेन्यू है वहां पे रिलीज की है, जो नॉर्थन इटली में है। तो ये मिशन किसका है? ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। एंड 2026 का जो विंटर ओलंपिक एंड विंटर पैरालंपिक्स जो है वो होस्ट करेगा मिलन एंड कोर्टिना दे एम्पेजो, जो इटली की 2 जगह है, वहां पे होगा। और कोपेरनिकस सेंटिनेल-2 मिशन जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। एंड अभी रिसेंटली विश्व भूषण हरिचंदन जो है, इन्होंने इनकी 2 बुक अभी रिलीज हुई है। एक बुक है ई माटी कथा कहे, ई माटी कथा कहे, एंड दूसरी है पक्षी जगबंधु द ग्रेट कमांडर, द ग्रेट कमांडर इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये दोनों बुक लिखी है विश्वचंदन हरिचंदन ने, विश्वभूषण हरिचंदन, नाम गलत निकल रहा था बार बार, विश्वभूषण हरिचंदन, जो गवर्नर रह चुके हैं फॉर्मर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है विल फॉर पीस 2026 ब्रिक्स प्लस नवल एक्सरसाइज? तो ये साउथ अफ्रीका होस्ट कर रही है। साउथ अफ्रीका केप टाउन एंड सिमोन्स टाउन में हुई है ये विल फॉर पीस 2026। इसकी थीम है जॉइंट एक्शन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ की शिपिंग लेन्स एंड मैरीटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पार्टिसिपेट किस किस कंट्री ने किया है? चाइना, रशिया, ईरान, UAE एंड साउथ अफ्रीका ने। ऑब्जर्वर कंट्री कौन कौन सी है? ब्राजील, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया। इंडिया जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग नेशन है, इसमें ना तो ऑब्जर्वर में है ना ही पार्टिसिपेट किया है इंडिया ने। एंड अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 573.77 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो अप्रूव कर दिया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 6 लेन एक्सटर्नल पोर्ट कनेक्टिविटी रोड टू मछलीपट्टनम पोर्ट जो आंध्र प्रदेश में है, उसमें रोड कनेक्टिविटी के लिए 6 लेन का एक एक्सटर्नल पोर्ट जो है उसके कनेक्टिविटी रोड के लिए 6 लेन का एक रोड जो है मछलीपट्टनम पोर्ट से कनेक्ट होगा, उसके लिए 573 करोड़ का अप्रूवल दे दिया है अभी रिसेंटली। उर्सुला वॉन डर लेयन जो है चीफ गेस्ट थी 77th रिपब्लिक डे में, परेड जो थी वहां पे,
तो उसमें कौन सी कंट्री की है ये उर्सुला वॉन डर लेyen, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये जर्मनी की है। तो यूरोपियन यूनियन के हेड हैं। और यूरोपियन यूनियन जो है 1 नवंबर 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके टोटल 27 मेंबर है इसके। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है? 6 हैं। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। अब यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा भी आए थे, वो पोर्चुगल से हैं। एंड यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेyen, जो जर्मनी से हैं। एंड यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट है रॉबर्टा मेट्सोला, जो माल्टा के हैं। ओके। और अभी एक बुक आई है, स्मार्टर देन द स्टोन। स्मार्टर देन द स्टोन। इस बुक के कौन कौन है ऑथर? 2 लोगों ने लिखी है, सिद्धार्थ सिन्हा एंड अमिताभ कांत। इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। वेयर इज द न्यूली इनोग्रेटेड CSIR NIO श्योर बेस्ड रीजनल सेंटर लोकेटेड? तो ये विशाखापट्टनम में। एनिमेशन रह गया यहाँ पे भी। तो जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया 32 करोड़ का श्योर बेस्ड रीजनल सेंटर ऑफ द CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, विशाखापट्टनम में ऋषिकुंडा विलेज है, येनडा येन दादा विलेज है ऋषिकुंडा में। वहां पे ये जो है 4 एकड़ का कैंपस बनेगा। 32 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, और ये इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। ओके। एंड अभी रिसेंटली बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इसका 105वां फाउंडेशन डे था, और इसके फाउंडेशन डे पे ही नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है अपने जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने। 12वां क्वेश्चन, विच सिटी इन बिहार हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पायलट प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टेट्स फर्स्ट 3 ग्रेन ATM अन्नपूर्ति? तो बिहार के पटना में जो है 3 नए ग्रेन ATM जो है वो एस्टेब्लिश किए, इंस्टॉल किए हैं, जिनका नाम है अन्नपूर्ति। एक ग्रेन ATM और अन्नपूर्ति, इसका मतलब है ये ग्रेन प्रोवाइड करेगा। ये ऑटोमेटेड एक मशीन है जो डिस्पेंस करेगी फूड ग्रेन, व्हीट और राइस। ठीक है। एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने डेवलप किया है इसको, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके वर्क कर रहा है ये। जैसे आप ATM में पैसा आप ATM डालते हो, कैश आता है, वैसे ही एक ऐसे ATM बनाए, ग्रेन ATM बनाए। ठीक है। वहाँ पे आप अपनी कुछ डिटेल फिट करोगे तो वहाँ पे व्हीट और राइस मिलेगा आपको। ओके। 50 किलो ग्रेन मिलेगा आपको 5 मिनट के अंदर, और ये 24 घंटे 24/7 वर्क करते हैं। ओके। अब चल रहे हैं अपन, उससे पहले अभी रिसेंटली न्यू स्टार्ट ट्रीटी हुई थी। रिसेंटली नहीं हुई है, ये तो बहुत पुरानी है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 में साइन हुई थी, जिससे बाउंड थे US और रशिया, जो भी न्यूक्लियर वेपन है उसको लेके बाउंड थे। ठीक है। बट अभी इन दोनों कंट्री ने बोल दिया है कि हम इसके पार्ट नहीं है अब। ठीक है। न्यू स्टार्ट का फुल फॉर्म न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है ये। अब चले बैंकिंग यूनिट्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन, RBI ने भी रिसेंटली फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो मनाया है, उसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है ऑप्शन नंबर C, KYC योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। तो ये कब से कब तक बनाया जाता है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, हर बार एग्जाम में आता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन, RBI का ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, इसका कौन सा एडिशन था? 11वां एडिशन। पहली बार ये 2016 में मनाया गया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, तो 9 फरवरी से 13 फरवरी तक मनाया गया इस बार। और इसकी थीम है KYC योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग, हिंदी में सुरक्षित बैंकिंग और पहला कदम। ओके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों के बीच में KYC का जो है, KYC कंप्लाइंस की अवेयरनेस बढ़ानी, ये इसका मेन मोटिव है। एंड अभी रिसेंटली ट्रांसकोप इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, इंटरनेशनल लिमिटेड को RBI से अप्रूवल मिल गया है फॉर पार्टिसिपेशन इन द सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम। Question number 2, EPFO is set to launch a new mobile application in April 2026 that will allow nearly 8 crore members to withdraw their EPF instantly via the UPI. What is the proposed transaction limit for UPI based withdrawal? कुल मिला के जो भी EPFO के सब्सक्राइबर है उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। उनके लिए ये न्यूज है कि जो भी आपका EPF का कंट्रीब्यूशन है उससे उसको आप UPI में यूज कर सकते हो, और उसमें ट्रांजेक्शन की लिमिट 25,000 रखी है। प्लस दूसरी चीज ये रखी है रिटायरमेंट सिक्योरिटी के लिए, जो आपका टोटल कॉर्पस होगा उसमें से 25% तो आपके लिए फ्रीज होगा, 75% ही आप यूज कर पाओगे। देन
एंड ऑटो सेटलमेंट की लिमिट भी चेंज की थी, पहले 1 लाख थी जो बढ़ के 5 लाख कर दी है, जो 3 दिन में सेटल हो जाएगी 72 आवर में। ये जो नया ऐप आएगा विल फंक्शन अलोंग साइड द एग्जिस्टिंग यूएन पोर्टल एंड उमंग एप्लीकेशन। यूएएन की फुल फॉर्म यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो 12 डिजिट का होता है, जो ईपीएफओ अलॉट करता है हर एक एम्प्लॉय को। एंड उमंग ऐप में जो 4 से 6 डिजिट का पिन होता है। एंड उमंग की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसको 2017 में लॉन्च किया था। ये 13 लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने इसको डेवलप किया था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आर विजय आनंद जो है ये नेक्स्ट एमडी सीईओ बनेंगे सिटी यूनियन बैंक के। आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया 1 मई 2026 से। ये रिप्लेस करेंगे अन कामाकोड़ी को। तो अन कामाकोड़ी का 15 साल का करियर खत्म हो गया है यहाँ पे, 30 अप्रैल 2026 को एंड हो गया है। और उसके बाद 1 मई से जो है राजीव नहीं, आर विजय आनंद जो है 3 साल के लिए एमडी एंड सीईओ बनेंगे। सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कुंभकोणम तमिलनाडु के अंदर है। एंड अभी रिसेंटली नेक्स्ट चलते चलो। अंडर द न्यू 2026 RBI guideline, bank can increase the collateral-free loan limit up to what amount based on the good track record and financial position of micro and small enterprise unit। जो भी MSE की यूनिट है उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, तो उनके लिए जो कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट है वो कितनी तक बढ़ा सकते हैं? 25 लाख तक बढ़ा सकते हैं। आरबीआई ने लिमिट बढ़ाई है अभी 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख की है। बट आरबीआई ने बोला है कि अगर बैंक को लग रहा है कि एमएससी की हालत सही है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप 25 लाख तक भी कर सकते हो। ठीक है। बाकी अभी एमपीसी की मीटिंग में तो इसको 10 लाख से 20 लाख की थी, और बट बैंक जो है 25 लाख तक बढ़ा सकता है। एंड पीएम ईजीपी यूनिट जो यूनिट है जो फाइनेंस हुई अंडर पीएम ईजीपी जो केवीआईसी से एडमिनिस्ट्रेड है, वो भी एलिजिबल है फॉर कोलेटरल फ्री लोन अप टू 20 लाख, और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। कौन सी कंपनी को अभी सेबी ने अप्रूवल दिया है फॉर सेटिंग अप ए सब्सिडियरी एट गिफ्ट सिटी आईएफसी? को मिला आईएफएल कैपिटल सर्विस लिमिटेड को जो अप्रूवल मिला है, ये अपनी सब्सिडरी ओपन कर सकता है। एंड अभी रिसेंटली एमडी कौन बने हैं? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के जो एमडी बने हैं वो बने रोहित ऋषि। RBI notified the inclusion of the Assam Cooperative Bank, Apex Bank Limited, in the second schedule to the RBI Act 1934 from 31st January 2026. What is the minimum statutory paid-up capital and reserve required for a bank to included in the second schedule of RBI Act 1934? तो आरबीआई ने अभी रिसेंटली असम कोऑपरेटिव बैंक को क्या किया है, सेकंड शेड्यूल में ऐड किया है 1934 एक्ट के अंडर। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मिनिमम स्टेचुटरी पेड-अप कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड होती है सेकंड शेड्यूल में ऐड होने के लिए, तो 5 लाख। एंड जो असम कोऑपरेटिव बैंक इसका हेडक्वार्टर पैन बाजार गुवाहाटी के अंदर है, और इसको ऐड किया है सेक्शन 42(6)(a) ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर, और इसमें मिनिमम कैपिटल जो है 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। एंड कौन सी आरआरबी को जो है अभी आरबीआई ने रिसेंटली एक्सक्लूड किया है फ्रॉम द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934? तो वो किया है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक एंड उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। तो अभी 7 जो है आरआरबी को रिमूव किया है, एक्सक्लूड किया है सेकंड शेड्यूल एक्ट से। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जेएनके ग्रामीण बैंक, मंगिया ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम गंगा ग्रामीण बैंक, इलाक्यू देहाती बैंक, उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एंड ये जो भी एक्सक्लूजन हुआ है सेक्शन 42(6)(b) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ओके, और ऐड कर रहे हैं 6A के अंदर, ये चीज है। देखो, ऐड कर रहे हैं 6A के अंदर और रिमूव कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं 6B के अंदर। डिफरेंस पता चल गया। ग्रोस एनपीए रेशियो कितना है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का एज ऑफ 30 सितंबर 2025? तो 5.1, सॉरी 5.1 नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा बता दिया। ऑप्शन नंबर सी 2.15। ठीक है। एनपीए की जो मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट है वो 6% है। ठीक है। एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो ग्रोस एनपीए है वो है 2.15% आया है, तो लास्ट 15 साल से सबसे कम आया है। एंड 10-11 से भी कम है ये 2010-11 में जो आया था। एंड स्लिपेज रेशियो की बात करें, स्लिपेज रेशियो क्या होता है? कितना आप करंट एडवांस कर रहे हो और उसके बिहाफ पे कितना लोन एनपीए हो रहा है, वो एक स्लिपेज रेशियो होता है।
ठीक है। तो स्लिपेज रेशियो की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो स्लिपेज रेशियो है वो 0.8% पे कम हुआ है, एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक में 1.8%। नेट एनपीए जो है 0.5 से 0.6% रहा है 2025 में। अंडर द ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026, what is the new threshold for mandatory PAN कोटिंग for annual cash deposit और withdrawal? तो जो पैन है उसको ऐड करना होगा या उसको प्रेजेंट करना होगा, फर्निश करना होगा। इनकम टैक्स रूल जो है 2026 के अकॉर्डिंग उस कितने अमाउंट पे 10 लाख पर ईयर, अगर हर साल आप 10 लाख का कैश जमा या विड्रॉ कर रहे हो तो उसमें आपको पैन की कोटिंग करनी पड़ेगी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025, और ये 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव है। ठीक है। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर एंड कोटिंग, पैन की कोटिंग जो है मैंडेटरी है अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा का फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो, कैश जमा या विड्रॉ कर रहे हो तो। एंड अभी पैन रिक्वायर्ड होता है अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा आप विड्रॉ या डिपॉजिट कर रहे हो तो भी पैन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड मोटर व्हीकल परचेज करना है और अगर 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है तो आपको पैन रिक्वायर्ड होगा, पैन की कोटिंग रिक्वायर्ड होगी। हॉस्पिटलिटी एंड इवेंट की बात करें, अगर आपको होटल या रेस्टोरेंट का बिल पे करना है या बैंक्वेट हॉल का बिल पे करना है तो इसकी लिमिट थी पहले 50,000, ठीक है। 50,000 तक चाहिए होता था, 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दिया, ठीक है। 50,000 में रिक्वायर्ड नहीं होगा पैन की कोटिंग, बट 1 लाख में रिक्वायर्ड होगा। एंड रियल एस्टेट की जो ट्रांजेक्शन है उसमें भी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो को लाइक करना। कल वीकली करंट अफेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।